देवी राधा और देवी रुक्मिणी में क्यों तुलना नहीं करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे टीवी सीरियल्स और पौराणिक कहानियों को सुनकर अक्सर आम जनमानस समझते हैं कि देवी रुक्मिणी और देवी राधा दोनों ही माता लक्ष्मी के अवतार हैं और वो उनमें तरह तरह की पौराणिक कहानियों के आधार पर समानता भी ढूंढने लगते हैं। जैसे देवी राधा कमल के पुष्प पर प्रकट हुई थी और देवी रुक्मिणी भी कमल के पुष्प पर प्रकट हुई थी। दोनों ही माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई, जबकि ये मात्र भ्रम है। कमल का पुष्प बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है कि एक शिशु का भार सह सके। और ये भी कहानियाँ हैं कि भगवान को वृंदावन की लीला में साथ देने के लिए देवी लक्ष्मी ने देवी राधा का अवतार लिया और द्वारिका की लीला में साथ देने के लिए देवी लक्ष्मी ने देवी रुक्मिणी का अवतार लिया। ये सब मात्र पौराणिक कहानियाँ हैं जिनका उद्देश्य ईश्वर के सत्य स्वरूप को छुपाना और मनुष्यों को कल्पना के लोक की सैर कराना है। वैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवी देवकी के गर्भ से ही जन्म लिया है। जैसे कि परमात्मा तो जो सर्वोच्च शक्ति हैं संसार की, वो एक ही हैं और लीला रूप में वो शिव और शक्ति के दो शरीरों में प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर का स्वरूप ही अर्धनारीश्वर है, शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप। जब प्रभु अवतार लेते हैं तो भगवती भी अवतार लेती हैं। ईश्वर की सृष्टि में कहीं भी भेदभाव नहीं है, इसीलिए जब प्रभु 2 या 3 शरीरों में विभाजित नहीं होते हैं तो माँ भगवती आदि शक्ति क्यों 2 या 3 में विभाजित होंगी। देवी रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी का अवतार मानने और देवी राधा से उनकी तुलना करने से पहले अवश्य जानना चाहिए कि देवी सीता और देवी रुक्मिणी में क्या अंतर है। इस पर पहले भी वीडियो बनाए हैं, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। देवी रुक्मिणी और देवी सीता में समानता देखने वाले कहते हैं कि देवी सीता भी प्रभु को माता गौरी के मंदिर के निकट मिली थी और देवी रुक्मिणी भी श्री कृष्ण को माता गौरी के मंदिर के निकट मिली थी। ये सब तुक्के लगाने वाली समानताएं हैं, क्योंकि देवी सीता तो पुष्प वाटिका में गिरजा मंदिर के निकट भगवान से विधाता के लिखे संयोग से मिली थी, जबकि रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखकर वहां बुलाया था और वो मंदिर देवी का नगर से बाहर था, सैनिकों से घिरा हुआ था, न कि सुंदर पुष्प वाटिका में। बड़ा अंतर है। देवी सीता और देवी रुक्मिणी में महान अंतर है। देवी सीता भगवान राम की एकमात्र पत्नी हैं, जिनसे उन्होंने संपूर्ण वैदिक रीति से माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ विवाह किया है और जिनके अयोध्या त्याग के बाद भी भगवान ने पुनर्विवाह नहीं किया है। जबकि रुक्मिणी श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में पहली रानी है और विवाह में वैदिक रीतियों का पालन नहीं हुआ है। पहले हरण हुआ है, फिर विवाह हुआ है और देवी रुक्मिणी को उनके माता पिता का आशीर्वाद उनके विवाह में प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, भीष्मक देवी रुक्मिणी के पिता और रुक्मी देवी रुक्मिणी के भाई की समाज में जग हंसाई बहुत हुई है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी को गंजा करके छोड़ दिया। बहुत अपमानित किया श्री कृष्ण ने रुक्मी को। इतना वो अपमानित हुआ कि अपने राज्य वापस लौट कर नहीं गया। जब देवी रुक्मिणी का चरित्र और वैवाहिक स्थिति दोनों ही देवी सीता से नहीं मिलते हैं तो उन्हें लक्ष्मी का अवतार समझना और देवी राधा से उनकी तुलना करना मात्र मूर्खता ही है। हाँ, देवी राधा से प्रेम होने के बाद भी श्री कृष्ण ने उनसे विवाह नहीं किया, रुक्मिणी से किया। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि रुक्मिणी सीता या लक्ष्मी का अवतार हैं। कारण न जानने के कारण ही ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है, अन्यथा यही सत्य है कि जिस प्रकार ईश्वर के पुरुष रूप का शिव रूप का विभाजन नहीं होता है, आदिशक्ति का ईश्वर के स्त्री रूप का भी कोई विभाजन नहीं होता है। क्योंकि जगदम्बा भगवान की सनातन अर्धांगिनी है, उनके परिणय सूत्र में भगवान बंधने पर दूसरा विवाह ही नहीं करते हैं, जैसे राम या बुद्ध। पर रुक्मिणी जैसी हजारों आसक्त स्त्रियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान रुक्मिणी से भी विवाह करते हैं। सत्यभामा, जामवंती इत्यादि इत्यादि हजारों से भी विवाह करते हैं और प्रिया को प्रेमिका बनाकर स्वयं विवश प्रेमी बन जाते हैं। पर हजारों की भीड़ में प्रिया को शामिल नहीं करते हैं। उनका अधिकार और स्थान और सम्मान वो किसी को नहीं देते हैं। क्या आप जानते हैं, देवी राधा तो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, श्री कृष्ण भी देवी राधा से प्रेम करते थे। पर देवी राधा के पिता से उनके मित्र ने देवी राधा को पुत्र वधू के रूप में मांग लिया था, जिसका वचन उनके पिता ने अपने मित्र को दे दिया था। और पिता के सम्मान के लिए देवी राधा ने अपने प्रेम का, अपने जीवन धन का त्याग किया
और इसी कारण देवी राधा से श्री कृष्ण का विवाह नहीं हो पाया। जबकि देवी रुक्मिणी को श्री कृष्ण जानते भी नहीं थे। देवी रुक्मिणी ने पत्र लिखकर श्री कृष्ण से कहा कि आप रूप, आयु, बल, वैभव, कुल, संपदा सब में अद्वितीय हैं, इसलिए लज्जा छोड़कर मेरा चित्त आप में प्रविष्ट हो गया है। आप मेरे विवाह की निर्धारित तिथि के दिन आकर राक्षस विधि से मेरा हरण कर मुझसे विवाह कर लीजिए। आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। और ये भी कहा कि आपको जरासंध, शिशुपाल इत्यादि की सेनाओं से युद्ध करना होगा। वैसे तो देवी रुक्मिणी का पत्र षड्यंत्र पत्र ही था। इस पर पहले भी वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और रुक्मिणी के हरण में रुक्मिणी के पिता भीष्मक की कीर्ति जो धूल में मिल गई है वह भी तो झूठ नहीं है। न तो रुक्मिणी का चरित्र देवी सीता से मिलता है और न देवी राधा से। बिल्कुल विपरीत चरित्र है। आदिशक्ति से तुलना करना ही व्यर्थ है। देवी राधा आदिशक्ति हैं जिनसे विरह सहकर भगवान ने हजारों आसक्त स्त्रियों की इच्छा मात्र पूर्ण की, क्योंकि यदि भगवान आदिशक्ति के परिणय में बंध जाते तो दूसरा विवाह भी नहीं करते। और रुक्मिणी हजारों आसक्त स्त्रियों में से मात्र एक आसक्त स्त्री है। हजारों की भीड़ में देवी लक्ष्मी, देवी आदिशक्ति कभी नहीं होती हैं। और ये सर्वथा भ्रम है कि आदिशक्ति और लक्ष्मी दो अलग अलग स्त्री हैं। लक्ष्मी ही आदिशक्ति हैं, जगदम्बा हैं, जिनको श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने देवी सीता को लक्ष्मी के साथ साथ जगदम्बा आदिशक्ति बार बार कहा है। जगदम्बिका रूप गुणखानी से शोभा नहीं जाय बखानी, और आदिशक्ति जिहजक उपजाया सो तरही मोर यह माया। ये प्रसिद्ध चौपाइयाँ देवी लक्ष्मी, देवी सीता का सत्य स्वरूप बताती हैं। इस प्रकार देवी राधा देवी सीता का पुनर्जन्म है और रुक्मिणी भगवान के रूप और देह पर आसक्त एक स्त्री। तुलना हर प्रकार से व्यर्थ है। हरिओम।